यह है इतिहास का सबसे वियर्ड टैंक डिजाइन, जो अपने एक पैर से जंप लगाकर चलता है। ये देखने में आपको भयानक और अजीब लग रहा होगा, लेकिन असल में इस टैंक के भीतर 6 गन और कोई भी वीक पॉइंट नहीं है। इसका नाम है हॉपिंग टैंक और इसे पोगो टैंक भी कहा जाता है। इसके बीच में एक डीजल इंजन लगा रहता है, जिससे बीच वाले पैर को पावर मिलता है और इससे ही ये जंप लगा पाता है। और बैलेंस के लिए इसमें एक बड़ा सा जायरोस्कोप भी लगा रहता है। अब आप सोचेंगे कि जब ये इतना ही अच्छा है तो फिर इसे कभी बनाया क्यों नहीं गया? इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। दरअसल ये पेपर पर ही अच्छा लगता है। रियल लाइफ में ये प्रैक्टिकल करना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि अगर ये अपने एक पैर से जंप लगाता है तो सरफेस एरिया कम होने के कारण ऊपर जाने के बजाय इसका पैर जमीन में धंस जाएगा। और दूसरा, एक बार सोच कर देखिए, अगर ये जंप लगा भी लेता है तो अंदर बैठे लोगों के साथ क्या होगा? मछली को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि इसके पास लंबे लंबे 3 पैर हैं, जिनकी मदद से ये पानी में चलते या फिर दौड़ते हैं। लेकिन असल में ये इनके पैर नहीं बल्कि ट्राइपॉड है, जिसकी मदद से ये समुद्र के सतह पर आराम से खड़े रह पाते हैं। और इसका नाम भी है ट्राइपॉड फिश। ये मछली एम्बुश हंटर है और ये अपने फेंस पर खड़े होकर ही हमला करते हैं। ये एक डीप सी फिश है जो कि 15,000 फीट की गहराई में पाए जाते हैं और इनके सबसे पास रहते हैं एंगलर फिश। और इन ट्राइपॉड फिश में एक और खासियत ये है कि अगर इन्हें मेट नहीं मिलता तो ये अपने आप ही एग रिलीज कर देते हैं, जिसके बाद ये एग अपने आप ही पानी में मिक्स होकर फर्टिलाइज हो जाती है। यह है दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर, जो अपने पिछवाड़े से दुश्मन की खोपड़ी फोड़ देता है। दरअसल इस जानवर का नाम है वोम्बेट, जो पूरे दिन खाते हैं, खुजाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर कोई प्रेडेटर जैसे कि कोई कुत्ता हमला करता है तो ये भागकर तुरंत ही बिल में घुस जाता है और अपने पिछवाड़े से बिल के एंट्रेंस को ढक लेता है। और पिछवाड़ा देखकर कुत्ते को लगता है कि आज तो हो गया जुगाड़। और फिर जैसे ही कुत्ता इसे दबोचने के लिए बिल में बने छोटे से गैप में अपना गर्दन घुसाता है तो ये वोम्बेट अपना पिछवाड़ा हिला हिलाकर उसकी खोपड़ी फोड़ देता है, क्योंकि इनके बम में है बहुत दम। यह है बाबा वशीकरण, जो दूसरे जानवरों को वश में करके उनका शिकार करता है। दरअसल इस स्टोट नामक जानवर को जब भी कोई खरगोश दिखाई देता है तो ये भागकर तो उसे नहीं पकड़ सकता, क्योंकि खरगोश बहुत तेज भागते हैं। इसीलिए ये खरगोश का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उसके सामने नाच गाना, बैक फ्लिप और उछल कूद जैसे तमाशे दिखाने लगता है। और ये सब देखकर मासूम खरगोश इसमें इतना खो जाता है कि उसे कुछ होश ही नहीं रहता, जिसके बाद ये स्टोट अपने तमाशे को कंटिन्यू रखकर धीरे धीरे खरगोश के आगे बढ़ता है और खरगोश के पास पहुंचकर पलक झपकते ही उसकी गर्दन दबोच लेता है और हो गया नाच गाना करके खाने का जुगाड़। यह है जंगल का गुंडा हनी बैजर, जो नाश्ते में बिच्छू खाता है और किंग कोबरा के जहर से नशा करता है। फिर 2-4 घंटे तक नशे में धुत पड़ा रहता है और कुछ देर बाद उठकर फिर से नशा करता है और अपने से बड़े जानवरों से अकेला ही पंगा ले लेता है। पार्ट टाइम में चीते के बच्चों की किडनैपिंग भी चलती है और डरता तो शेर से भी नहीं है, इसीलिए इसे दुनिया का सबसे निडर जानवर भी कहा जाता है। और ये दिमाग तो ऐसे चलाता है जैसे प्रोफेसर चलाता था, क्योंकि आप इन्हें किसी भी पिंजरे में बंद कर दो, ये फिर भी बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। यहाँ तक कि शेर भी इनसे 2 कदम दूर रहते हैं, क्योंकि शेर भले ही इनसे जीत जाए लेकिन अपना सबसे कीमती पार्ट तो खो ही देगा, क्योंकि हनी बैजर हमेशा किसी भी जानवर के मेन पार्ट पर ही अटैक करता है। ये एक ऐसी चिड़िया है जो खाने के लिए भी आइंस्टाइन जैसा दिमाग लगाती है, और ये चिड़िया कुछ ऐसा दिमाग लगाती है जो जानकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा। दरअसल जब कभी बारिश होती है तो जमीन में छिपे वर्म्स बारिश की बूंदों की जमीन पर गिरने से होने वाली वाइब्रेशन को सुनकर जल्दी से ऊपर आ जाते हैं। और ये बात इस सीगल नामक चिड़िया को अच्छे से पता होता है, और इसीलिए ये वर्म्स को बेवकूफ बनाने के लिए जमीन पर डांस करती है और अपने पैरों से वैसी ही वाइब्रेशन क्रिएट करती है जैसे बारिश आने पर होती है, जिससे वर्म्स को लगता है कि अब तो मजे ही मजे होंगे क्योंकि सावन आया है। लेकिन ऊपर जाकर पता चलता है कि ये तो मरने का वक्त आया है। क्या आपने कभी सोचा है टर्मिनेटर अपनी शॉटगन को चक्री की तरह घुमाकर कैसे रिलोड करता है, वो भी एक हाथ से? दरअसल ये कमाल है इसमें यूज की गई लिवर एक्शन शॉटगन का, जिसमें राउंड को एक एक करके भरा जाता है। लेकिन इसे एक बार फ्लिप करने पर काम 2 होता है, क्योंकि इसके ट्रिगर के नीचे लगी लिफ्ट को पलटने पर इसका फायर किया गया कारतूस बाहर आ जाता है और इसी के साथ तुरंत ही नया कारतूस बैरल में जाकर तैनात हो जाता है और गन रिलोड होकर फायर के लिए तैयार हो जाती है। अगर किसी कब्र के चारों ओर ऐसे पक्षियां चक्कर लगाते हुए दिखे तो ये मत सोचना कि उधर कोई काला जादू चल रहा है, क्योंकि उधर तो कुछ और ही मामले की छानबीन हो रही होती है। दरअसल ये है टर्की बर्ड, जो कभी कभी कब्र
या फिर दूसरे चीजों की चक्कर लगाना शुरू कर देती है और इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये कोई शैतानी रिचुअल कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये ऐसा सिर्फ क्यूरियोसिटी के कारण करते हैं। जैसे ये अभी इस बात को जानने के लिए इस पेड़ के आसपास घूम रहे हैं कि पेड़ यहाँ क्यों लगा है। अब आप बताइए, इन्हें कौन बताएगा कि यहाँ पेड़ क्यों लगा हुआ है?